Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Ishfaq Maharve at Government Postgraduate College Chishtiya. Today we are going to discuss the nomenclature of alcohols. There are two systems for naming the alcohols. These are common or trivial names, कन्वेंशनल नेम्स, आम जो नाम हैं, जो रवायती नाम हैं, जैसे निक नेम्स होते हैं, और दूसरा है IUPAC जिसको हम IUPAC भी प्रोनाउंस करते हैं, या केमिकल नेम्स इन्हें कहते हैं, या सिस्टमेटिक नेम्स इन्हें कहते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर कॉमन और ट्रिवियल नेम्स। ये बिल्कुल सिंपल है कि हमने पहले अल्काइल ग्रुप को लिखना होता है कि वो मिथाइल है, इथाइल है, कोई प्रोपाइल है, और साथ उसके अल्कोहल का नाम लिखा जाता है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि अल्काइल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। मैंने यहाँ पर काफ़ी समराइज किए हैं। अब ये CH3 इसको मीथाइल कहते हैं, और OH जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल्स में पाया जाता है। अब ये मीथाइल है तो इसका नेम होगा मीथाइल अल्कोहल। इसी तरह CH3CH2 जो कि C2H5 भी है, इसको ईथाइल कहते हैं, तो ये OH की वजह से ईथाइल अल्कोहल। इसी तरह CH3CH2 CH2OH, ये वाला जो पोर्शन है ये अल्काइल पोर्शन, ये अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ये अल्काइल ग्रुप, दिस इज N प्रोपाइल, तो ये N प्रोपाइल अल्कोहल। अगर यही प्रोपाइल में ये सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होकर OH अटैच हो तो फिर इसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी प्रोपाइल बिकॉज OH इज अटैच टू सेकंड कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन जो है वो दो मज़ीद डायरेक्ट कार्बन से अटैच होती है। तो इसके दो नाम आपको याद रखने हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को ही सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट है कि ये CH3 CH2 CH2 CH2, देयर आर 4 कार्बन्स, और ये स्ट्रेट चेन में यहाँ से कॉर्नर से हाइड्रोजन ये रिप्लेस हुआ है। दिस इज N-ब्यूटेन से N-ब्यूटाइल alcohol. If the hydrogen is replaced by second carbon, तो अब इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहेंगे, और ये जो है ये सेकेंडरी ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट है, या सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब CH3 CH CH3 CH2, यहाँ पर अगर CH3 हम कंसीडर करें तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन। अब इसको हम कहेंगे आइसोब्यूटाइल, ये OH की वजह से अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब यही अगर हम इस सेंटर वाली कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH लगाएं तो दिस कार्बन इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 more carbons. So this alcohol is called tertiary butyl alcohol. Some more examples, important example. This group is called vinyl ethynyl. So vinyl alcohol. This group is called H2C double bond CH
single bond CH2. This is called allyl group, alkyl substituent. So allyl alcohol, this is an aromatic alcohol. यहाँ तक कंसिडर करो तो फिनाइल है, ये CH2 लग जाए तो ये बेंजाइल है। गोया कि यहाँ टॉलोइन से एक H हम रिमूव कर दें तो ये बेंजाइल बन जाता है, तो ये बेंजाइल अल्कोहल। और यहाँ पहले भी मैंने आपको बताया, अगर ये OH बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच हो जाए देन ये अल्कोहल नहीं होगा, फिर वो फिनोल बन जाएगा। तो अल्कोहल और फिनोल में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर जो OH अटैच होता है वो एलिफेटिक कार्बन से अटैच होता है अल्कोहल में। ये जितने भी कार्बन हैं ये एलिफेटिक कार्बन हैं, ये वाले। लेकिन फिनोल्स में ये OH डायरेक्ट एरोमेटिक कार्बन से जाकर अटैच होता है, एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है, तो ये बेंजाइल अल्कोहल। इसी तरह साइक्लोहेक्सेन होता है यहाँ पर, तो साइक्लोहेक्सेन का एक H रिमूव करके वहाँ पर OH लगाने से ये साइक्लोहेक्साइल, तो हम इसे कहेंगे साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल। अब अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप से कोई और सब्स्टिट्यूएंट से अटैच हैं तो फिर कॉमन नेम्स में कभी भी 1 2 यूज़ नहीं करते, हमेशा ये 1 2 3 वगैरह जो डिजिट्स हैं वो याद रखना, ये IUPAC नेम्स की पहचान होते हैं। यहाँ ये डोमिनेंट ग्रुप है हमारा OH, इधर से ये अल्फ़ा कार्बन, नेक्स्ट बीटा, फिर नेक्स्ट गैमा, फिर डेल्टा, सो ऑन। अब ये क्लोरो ग्रुप जो है ये बीटा कार्बन से अटैच है, तो बीटा क्लोरो, ये 2 कार्बन से इथाइल और ये अल्कोहल। ये एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, 2 OH ग्रुप्स आर अटैच्ड, so these are named as alkylene। तो ये 2 कार्बन से इथाइलिन। और ग्लाइकोल एक कॉमन ये टर्म है जो हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल को देते हैं, तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल, सिमिलरली प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। नाउ वी सी दैट हाउ आर द IUPAC names, chemical names are given to alcohols। अब ये आपने मीथाइल अल्कोहल पहले पढ़ा था, अब इनके जो नेम्स हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं। अब आपने अल्केन लिखना है, पहले कार्बन की तादाद को देखकर अल्केन, अल्केन का ई रिमूव करके आपने अल्कोहल का OL एंड में आपने लगा देना, तो ये 1 कार्बन से मीथेन होता है, ई रिमूव करके OL लगा दिया, मेथानोल। इसी तरह ये 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन को ईथेन कहते हैं, तो ईथेन से एथानोल। अब जब एक से ज़्यादा ये पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट आ गए हैं कि OH, यहाँ तो OH यहाँ भी लगा दें फिर भी वही नेम है एथानोल, लेकिन यहाँ पर अब एक से ज़्यादा पोजीशंस आ गई हैं, लिहाजा अब आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये OH कौन सी कार्बन से अटैच है। तो ये जिधर से करीब है, नियरर होता है, उस कॉर्नर से, उस साइड से हमने नंबरिंग देनी है। कार्बन 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 3 को प्रोपेन कहते हैं, तो ये 1 पे है OH, तो हम कहेंगे 1 प्रोपानोल, या प्रोपेन 1 ओल भी हम इसे कहते हैं। सिमिलरली इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकंड कार्बन, आप किसी भी साइड से नंबरिंग दे लें 1 2 3, सेकंड कार्बन पर OH अटैच है तो हम इसे कहेंगे 2 प्रोपानोल या प्रोपेन, 2 ओल भी हम इसे कह सकते हैं। इसी तरह अब ये OH
इस साइड से अटैच है तो ये 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं। तो ये सिंपली जो पेरेंट नेम बन गया वो ब्यूटानोल बन गया। 1 कार्बन से अटैच है तो 1 ब्यूटानोल। अब यही OH अगर यहाँ सेकंड कार्बन पे अटैच हो तो हम इसे कहेंगे 2 ब्यूटानोल। ब्यूटानोल ब्यूटेन से, बिकॉज इट हैज़ 4 कार्बन 1 2 3 4। अब अगर कोई और भी ग्रुप्स अटैच हो जाएं तो आपने यहाँ पर एक प्रायोरिटी है, वो मैं नेक्स्ट आपसे शेयर करता हूँ कि कौन कौन से ग्रुप्स आ जाएं तो फिर किन को हमने प्रायोरिटी पे रखना है। यहाँ पे तो हेलो ग्रुप से ये OH ग्रुप ज़्यादा डोमिनेंट है तो आपने OH को फर्स्ट नंबर नियर नंबर देना है, लोअर नंबर देना है। 1 2 2 पे क्लोरो है, 2 क्लोरो। अब ये 2 कार्बन से एथानोल, और यहाँ पे ये जो है 2 पे फिनाइल है, इधर से नंबरिंग देंगे। 2 पे ये फिनाइल है और 2 कार्बन से एथानोल। और ये जो है ये एक साइक्लिक अल्कोहल है, ये साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सानोल बन गया। 1 2 3 3 पे मिथाइल है तो हम कहेंगे 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोल। Now this is डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें भी नंबरिंग दोनों साइड से इक्वल है तो हम इधर से 1 2, तो ये डाईओल हम इसे कहेंगे। 2 OH आ जाएं तो डाईओल, 3 OH आ जाएं तो ट्राईओल, 4 आ जाएं तो टेट्राओल, पेंटाओल, सो ऑन। अब ये 1 पे है और 2 पे है और ईथेन है 1 2 ईथेन डाईओल, डाई मीन 2, या हम इसे कह सकते हैं ईथेन। और 1 पे और 2 पे हैं अल्कोहल जो OH ग्रुप्स हैं तो 1 2 डाईओल। सिमिलरली एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है ये, तो ये भी दोनों साइड से नंबरिंग हो सकती है तो 1 2 3, तो 1 पे 2 पे 3 पे OH ग्रुप्स हैं तो 1 2 3, और 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं और ट्राईओल 3 OH की वजह से, या हम प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल भी कह सकते हैं। अब ये है वो प्रायोरिटी ऑर्डर के जब आपके पास उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर में OH भी हो और कोई और ग्रुप्स भी आ जाएं, कोई एसिड्स ग्रुप्स आ जाएं, कार्बोक्साइल ग्रुप वगैरह, या एस्टर लिंकेज भी आ जाए, या एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए, या कीटोनिक ग्रुप आ जाए, तो ये अल्कोहल से डोमिनेंट हैं। फिर हमने अल्कोहल वाला ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप के तौर पर, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर रोल प्ले करेगा और वो उनके नेम्स हम देंगे। लेकिन अल्कोहल इज़ डोमिनेंट ओवर अल्कीन्स या हेलो ग्रुप्स वगैरह। अब यहाँ पर ये चूँकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक अल्कीन के हवाले से नाम आया है, तो अब आपने देखना कि OH इज़ डोमिनेंट ओवर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सो वी विल नेम फ्रॉम द साइड to which OH group is attached, so 1 2 3 4। अब ये 4 कार्बन को ब्यूटीन अब हम कहेंगे, तो ये सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर मौजूद है। इधर से नंबरिंग देते हुए जिधर से डबल बॉन्ड है उस कार्बन को लिखा जाता है 2 ब्यूटीन। यहाँ E उस वक्त हम नहीं लिखते जब आगे वॉवल आ जाए, यहाँ पर ओल है, यहाँ वाई आ जाए तो फिर हम यहाँ पर ई नहीं लिखते। लेकिन अगर यहाँ डाई ओल होता तो फिर डी होता, फिर हम यहाँ ई लिखते। तो ये आपने देखना है। तो ये 2 ब्यूटेन और 1 पे OH है तो 1 ओल, या बट 2N 1 ओल भी हम इसे कहते हैं। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये लैक्टिक एसिड की है।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बोक्साइल ग्रुप भी मौजूद है जो कि एक एसिड ग्रुप है, और ये OH भी है। तो अभी हमने देखा कि एसिड ग्रुप जो है वो डोमिनेंट है ओवर अल्कोहलिक ग्रुप, लिहाजा यहाँ पे अब ये इधर से नंबरिंग देंगे 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, तो उससे प्रोपानोइक एसिड। 2 पे अब हाइड्रोक्सी है तो हम इसे कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। सिमिलरली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टारटारिक एसिड। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है टारटारिक एसिड। 2 कार्बोक्साइल ग्रुप्स आ गए हैं। अब यहाँ भी जो एसिड ग्रुप है ये डोमिनेंट है ओवर OH ग्रुप, लिहाजा ये 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं। 2 और 3 पे हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी हैं तो नेम हुआ 2 3 डाई हाइड्रोक्सी। अब ये ब्यूटेन में E लिखा है हमने यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर D आया है, तो ये D वोवल नहीं है, तो ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड।